नमस्कार मित्रों, जय श्री राम। शूर्पणखा द्वारा रावण को सीताहरण के लिए उकसाना और मारीच का स्वर्ण मृग रूप धारण करना। प्रिय साथियों, आज हम इस ऐतिहासिक कथा पर विचार करेंगे जो न केवल महाकाव्य रामायण का अहम हिस्सा है बल्कि जीवन के कई महत्वपूर्ण सबक भी सिखाती है। शूर्पणखा द्वारा रावण को सीताहरण के लिए उकसाना और मारीच का स्वर्ण मुख रूप धारण करना। यह कथा हमें यह सिखाती है कि हमारे विचारों, इरादों और निर्णयों को हमारी जिंदगी पर गहरा असर पड़ता है। कभी कभी एक छोटी सी चूक या एक गलत कदम हमारे जीवन को बदल सकता है। यह भी दिखाती है कि जब हम सही मार्ग पर चुनना करना होता है तो बाहरी दबाव और लालच में प्रभावित न होना बहुत महत्वपूर्ण है। शूर्पणखा और रावण का कृत्य। शूर्पणखा रावण की बहन ने सीता को ललचाने के लिए रावण के मन में बदले की भावना को बढ़ावा दिया। उसने रावण से कहा कि अगर हम सीता को हर लेंगे तो उसी सच्ची खुशी मिलेगी। शूर्पणखा का यह उकसाना एक मूर्खतापूर्ण कदम था, क्योंकि उसका यह निर्णय न केवल रावण के पतन का कारण बना बल्कि उस और की पूरी राक्षसी जाति को भी विनाश की ओर ले गई। इससे हमें एक बड़ा संदेश मिलता है, कभी दूसरों को गलत मार्ग पर चलने के लिए उकसाना नहीं चाहिए। अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए किसी को नुकसान करने की इच्छा न केवल उन लोगों के लिए घातक होती है बल्कि ये खुद उस व्यक्ति के जीवन में भी बर्बाद कर देती है। रावण ने सीताहरण की गलती की और उसके बाद उसे जो कुछ भी भुगतना पड़ा वह इस गलती का परिणाम स्वरूप था। मारीच का स्वर्ण रूप धारण करना। अब आते हैं मारीच पर, जो रावण का एक वफादार सेवक था। रावण के आदेश पर मारीच ने स्वर्ण मृग का रूप धारण किया ताकि वो सीता को ललचाए और उसे पकड़ने के लिए राम के पीछे छोड़ सके। मारीच ने यह रूप धारण किया, लेकिन क्या हुआ, उसने जो सोचा था वह बिल्कुल उल्टा हुआ। राम ने स्वर्ण मुख का पीछा किया और अंत में मारीच को मार डाला। उसने रावण के लिए और भी अधिक संकट पैदा करे। मारीच की गलती यह थी कि उसने केवल अपनी शरणागत खो दी बल्कि अपने स्वामी की गलत इच्छा को पूरा करने के लिए अपने आत्मगौरव को, आत्मसम्मान को भी बलि चढ़ा दी। उसने यह सोचकर गलत कदम उठाया कि स्वर्ण मुख का रूप धारण करने में से उसे कुछ हासिल होगा, लेकिन उसका अंजाम क्या हुआ, वह मृत्यु को प्राप्ति हुई। यह हमें ये महत्वपूर्ण शिक्षा देती है कि स्वार्थ और दूसरों की गलत इच्छाओं को पूरा करने के लिए अपने सम्मान को कभी न त्यागें। कौन सी प्रेरणा हमें इस प्राप्त कर सकते हैं? मित्रों, कभी भी गलत मार्ग पर न चलो, चाहे वो हमें किसी भी द्वारा उकसाया जा रहा है या हमारे भीतर का लालच में हमें खींचे। जब हम अपने विचारों और कार्यों को सही दिशा में रखते हैं तब कोई भी बाधा हमारे सामने टिक नहीं सकती। शूर्पणखा और मारीच की गलतियां ने रावण के लिए महासंकट पैदा किया और उनका पतन निश्चित हुआ। यह हमें यह सिखाता है कि विवेक का महत्व, हमें अपने निर्णय विवेक से लेना चाहिए और न केवल दूसरों को उकसाने के पर चलना चाहिए। स्वार्थ से दूर हो। जब हम केवल अपने स्वार्थ के लिए किसी और को नुकसान पहुंचाने की सोचते हैं तो न केवल वह व्यक्ति नुकसान होता है बल्कि अंत में हम भी इससे प्रभावित होते। सच्चाई और धर्म का पालन। रावण का पतन इसलिए हुआ क्योंकि उसने सत्य और धर्म का उल्लंघन किया। हमें हमेशा सत्य के मार्ग पर चलने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि यही हमें आत्मनिर्भरता और आंतरिक शांति प्रदान करता है। प्रिय मित्र, शूर्पणखा और मारीच की कथा हमें यह संदेश देती है कि हमें अपने कर्मों में सावधानी बरतनी चाहिए और किसी के उकसाने पर गलत निर्णय नहीं लेना चाहिए। हर निर्णय का परिणाम होता है और हम जो कार्य करते हैं वो हमारे भविष्य को आकार देते हैं। आइए हम अपने जीवन में अच्छे विचारों, सही कार्यों और ऊंचाई के मार्ग पर चलकर अपने जीवन को उच्चतम स्तर पर ले जाए। यही जीवन का असली उद्देश्य होना चाहिए। धन्यवाद। जय श्री राम। सब्सक्राइब, लाइक, शेयर @mythology भारत। धन्यवाद। नमस्कार।